भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया, जिसने दोनों देशों को संभावित युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। इसकी शुरुआत अप्रैल 2025 में हुई, जब कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर हिंदू तीर्थयात्री थे। भारत ने इस हमले का सीधा आरोप पाकिस्तान पर लगाया, दावा किया कि इस्लामाबाद आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। इस घटना के बाद भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई और सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाने का फैसला किया। भारत ने तुरंत पाकिस्तान के साथ वीजा रद्द कर दिए, अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और दोनों देशों के बीच एकमात्र भूमि सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया। इसके साथ ही भारतीय हवाई क्षेत्र को भी पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के साथ समान कदम उठाए। पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत ने इस सैन्य कार्रवाई को पहलगाम हमले में मारे गए लोगों, खासकर उन महिलाओं जिनके सामने उनके पति मारे गए थे, को श्रद्धांजलि बताया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कई ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों के लिए मुख्य रूप से राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें SCLP मिसाइलें और AASM हैमर ग्लाइड बम लगे थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों और भारतीय सेना के स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के एक जनरल ने दावा किया कि ये हमले बिना किसी भारतीय विमान के पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए गए। भारत ने इन हमलों को लक्षित, संयमित और गैर वृद्धिवादी बताया और कहा कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियंत्रण रेखा LOC पर भारी गोलीबारी हुई, जिसमें दोनों तरफ से नागरिक और सैनिक हताहत हुए। पाकिस्तानी गोलाबारी में भारतीय प्रशासित कश्मीर के पूंछ जिले में 12 नागरिकों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं कश्मीर के उरी सेक्टर में भी 10 नागरिकों के घायल होने की खबर आई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर से भी कुछ विमानों के गिरने की खबरें आईं। इनमें से 2 विमान भारत प्रशासित कश्मीर में और एक भारत के पंजाब राज्य में गिरा। एक विमान का मलबा एक गांव में फैल गया, जिसमें एक स्कूल और एक मस्जिद परिसर भी शामिल थे। स्थानीय लोगों ने आसमान में आग और कई धमाकों की आवाजें सुनी। भारत ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों और ड्रोनों को मार गिराया है, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराने और कुछ भारतीय सैनिकों को बंदी बनाने का दावा किया। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल था, लेकिन सीमा पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई थी। सैन्य क्षमता के लिहाज से 2025 में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को चौथा स्थान मिला है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। भारत के पास लगभग 14.6 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 6.54 लाख। बख्तरबंद वाहनों के मामले में भी भारत पाकिस्तान से 3 गुना आगे है। वायुसेना की तुलना करें तो भारत के पास 2229 सैन्य विमान हैं, जिनमें 513 लड़ाकू जेट शामिल हैं, जैसे राफेल, सुखोई 30, MKI और तेजस। वहीं पाकिस्तान के पास 1399 विमान हैं, जिनमें 328 लड़ाकू विमान हैं। हेलीकॉप्टरों और एयर रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म के मामले में भी भारत की स्थिति काफी मजबूत है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी चिंता व्यक्त की। अमेरिका, चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश भी की। वहीं भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के सीमा पार संबंध को उजागर करने के लिए एक आक्रामक कूटनीतिक अभियान शुरू किया और कई देशों के राजनयिकों को इस बारे में जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर दशकों से संघर्ष जारी है और दोनों देश अब तक 3 युद्ध लड़ चुके हैं। 1947 में पहला युद्ध कश्मीर पर ही हुआ था, जब पाकिस्तानी कबायलियों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद 1965 और 1971 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध हुए। 1999 में कारगिल युद्ध ने भी दोनों देशों के संबंधों को काफी खराब किया। 2025 में पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से घटनाएं बढ़ीं, उससे एक बार फिर दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और दोनों देशों की परमाणु क्षमता को देखते हुए एक पूर्ण युद्ध की संभावना कम ही लग रही थी। लेकिन सीमा पर तनाव और सैन्य गतिविधियां लगातार जारी थीं, जिससे स्थिति कभी भी बिगड़ सकती थी। दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया भी पूरी तरह से ठप हो गई थी, जिससे तनाव कम करने के रास्ते भी बंद होते जा रहे थे।